अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीडियो थोड़ी सी डिफरेंटली करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली वॉक यू थ्रू कि कैसे आपने एक्चुअली अपवर्क पे प्रपोजल लिखना है कि आपका प्रपोजल हायर रैंक भी हो, आपके प्रपोजल पे व्यूज़ भी आएँ, क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स भी करे एंड इवेंचुअली आपको जॉब भी मिले। नन ऑफ दीज थिंग्स आर गारंटीड बट देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू to make sure that you are giving your proposal your best and that way it has the highest chances of getting noticed. आजकल connects भी इतने expensive हैं and some jobs even cost up to 16 connects. That means almost $2 आपको सिर्फ लगते हैं एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए, प्लस मोर इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर जॉब। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने कनेक्ट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें ताकि आपका कोई भी पैसा ज़ाया ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिल सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप स्ट्रेट ऑन टू द अपवर्क स्क्रीन जहाँ पे आई विल शो यू सम प्रपोजल एग्जांपल्स जो कि मैंने एज अ हायरिंग मैनेजर ऑन अपवर्क खुद भी देखी हैं लोगों को लिखे हुए, और वो चीज़ें आपने नहीं करनी और क्या चीज़ें आपने एक्चुअली करनी है ये मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो लेट्स सबसे गो। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब आप एक्चुअली क्लाइंट की जॉब पे जाके अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट को बैक एंड पे क्या नज़र आ रहा होता है। मैं खुद अपवर्क पे भी हायरिंग करता हूँ, मैंने बहुत लोग हायर किए हैं, बहुत लोगों के साथ काम किया है, तो आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए माइंडसेट द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर व्हेन ही इज गोइंग थ्रू द प्रपोजल्स। सबसे ज़रूरी बात आप इधर ये नोटिस करें कि आपकी प्रोफाइल का कोई भी हिस्सा इधर नहीं नज़र आ रहा। आपके ना कोई पोर्टफोलियो टेम्पलेट, ना आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, ना आपकी रिव्यूज़। सो योर प्रोफाइल इज इनसिग्निफिकेंट until or unless the client goes ahead and clicks on your proposal and then goes through your profile. तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी प्रपोजल की 2 और 3 फर्स्ट लाइंस जो हैं दैट कुड बी द गेम चेंजर। अगर आपने वो अच्छे से लिखे हुए हैं, वो एक्यूरेट हैं, क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को मीट करते हैं, देन द क्लाइंट विल ओपन योर प्रोफाइल एंड सी कि आपके एक्चुअली कैपेबिलिटी है भी कि नहीं। लेकिन अगर वो प्रपोजल की पहली 2-3 लाइन्स ही एक्यूरेट नहीं है, देन देयर इज लिटरली नो चांस ऑफ यू गेटिंग दैट जॉब। नाउ देयर आर सम प्रपोजल्स दैट आई हैव आर्काइव्ड ऑन दिस जॉब। आर्काइव क्लाइंट सीधा सीधा जब थम्स डाउन करता है किसी भी प्रोफाइल को, ऑल दोज थिंग्स जस्ट बेसिकली गो इनटू आर्काइव, मतलब ये लोग क्लाइंट इनके साथ डील नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल्स जो क्लाइंट्स देखते हैं और सिंपली डिक्लाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स जस्ट लुक एट दिस पर्सन हैज रिटन बी ग्लैड टू टॉक अबाउट मोर डिटेल्स एंड टॉक इजंट एक्यूरेट ईदर। तो इस तरह का प्रपोजल भेजेंगे तो कोई चांस नहीं है कि आपको हायरिंग हो जाए। And then this person says, hi, I'm a video editor using Adobe Premiere Pro. I can edit your tasks. So there, as you can see, there are a ton of spelling mistakes, सीधा सीधा। And then मैंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहा था कि आपने स्टार्ट करना है अपना प्रपोजल वीडियो एडिटिंग से, तो इस बंदे ने उतना भी नोटिस नहीं लिया कि क्लाइंट ने अक्सर प्रपोजल में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं कि आप अपना प्रपोजल इससे स्टार्ट करें या टू एड्रेस दीज पॉइंट्स। तो अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स नहीं एड्रेस करेंगे तो क्लाइंट आपका प्रपोजल खोलेगा ही क्यों। अब नाउ दिस अनदर पर्सन, आई वांट टू डू दिस जॉब, आई थॉट दैट आई एम वेरी एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। अब देखें, ये टोटली अनप्रोफेशनल रिस्पॉन्स है टू एनी सॉर्ट ऑफ जॉब। एंड इस तरह के प्रपोजल्स पढ़ के क्लाइंट कहेगा कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, इस बंदे से मैं बात भी क्यों करूं, बात करके भी टाइम क्यों ज़ाया करूं। आपकी प्रोफाइल को तो दूर की बात है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट शुरू में ही नहीं शो करेंगे, अब जैसे ये बंदा है, इसका आप प्रपोजल देखें, वीडियो एडिटिंग, उसने मेरी रिक्वायरमेंट मीट की, उसका उसने कहा, आई एम थ्रिल्ड अबाउट योर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट्स फोकस्ड ऑन लाइफस्टाइल, ट्रैवल, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग कंटेंट। योर आउटलाइन वीडियो एडिटिंग टास्क रेजोनेट विद माय पैशन एंड स्किल्स। मैं सीधा सीधा समझ गया कि इस बंदे ने जॉब पोस्ट पढ़ी है, ये एक्चुअली नोज कि मेरा प्रोजेक्ट किस बारे में है, किस नीश में है, क्या टास्क हैं, एंड देन आई वुड वांट टू गो अहेड एंड रीड थ्रू हिज प्रपोजल्स। अब हम आगे जाके ये बात करेंगे कि कुछ प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, किसी भी क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के 6 पैराग्राफ्स बेसिकली किसी भी चीज़ के पढ़े। दिस इज ए मच मोर अप्रोप्रिएट लेंथ, इवन ये भी बहुत लंबा है। बहुत लोग अक्सर ये करते हैं कि पूरी पूरी कहानी लिख देते हैं अपने प्रपोजल में। अब ये देखें, ये उससे भी लंबा है। So it just doesn't make sense because no one has the time to go through everything that you are putting in that cover letter. People want to see samples, people want to see actual work that has been done, and people want to see why you are a good fit, and that's it. तो आए हम अब हम एक्चुअली चलते हैं towards writing a proposal and choosing a job and then applying for it. अगर आप लोगों को एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं बताऊं कि एक्चुअली में जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है एंड देन शॉर्टलिस्ट कैसे करना है जॉब्स को बेस्ड ऑन क्लाइंट क्राइटेरिया, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू योर वीडियो ऑन दैट बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली क्रूशल। आजकल अपवर्क पे एक जॉब के लिए अप्लाई करना इज इजीली इक्विवेलेंट टू मोर देन 5 to 10 कनेक्ट्स आपके एक जॉब पे लगते हैं। तो अगर आप अपने कनेक्ट्स को वाइजली नहीं यूज़ करेंगे तो इससे ये होगा कि आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे होंगे। तो वी ऑलवेज नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग टू द राइट जॉब्स एंड नॉट टू जॉब्स दैट आर पोस्टेड बाय बॉट्स और स्कैमर्स, या जो भी लोग हैं जो कि आपके कनेक्ट्स कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग एंड लुकिंग फॉर अ जॉब एंड देन अप्लाइंग टू इट। लाइक आई सेड, अपवर्क पे जॉब ढूंढना और उसके लिए अप्लाई करना और जॉब को प्रॉपर्ली वेट करना इज अ होल वीडियो इन इटसेल्फ, एंड इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो सून। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू सी इन दैट वीडियो। लेकिन अभी के लिए लेट्स डाइव इनटू द जॉब पोस्ट। आई एम ए ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो मैं सिर्फ ईमेल मार्केटिंग, डिजाइन, कॉपी, ऑटोमेशन के रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ, एंड द मेन सॉफ्टवेयर दैट वी यूज इज क्लेवियो। तो वो मैंने सर्च बार में इनपुट किया है, एंड देन आई एम जस्ट लुकिंग थ्रू
द जॉब्स एंड किसी ने $10 की लगाई भी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक बहुत एक्सपीरियंस एंड डेवलप्ड प्रोफाइल है। इवन दो मेरा ज़्यादातर काम इज डायरेक्टली विद क्लाइंट्स एंड नॉट ऑन फाइवर एंड अपवर्क, आई स्टिल ओकेजनली वर्क ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक जॉब मुझे नजर आई है which seems very credible. We are an established e-commerce company that is already using Klaviyo for email marketing. इनका कोई staff छोड़ गया and now they're looking for someone external to come in and take hold of their entire email marketing strategy. So it seems like something that is very suitable for me. They need a complete revamp, someone who will come in and revamp their entire email marketing. And ideally इस तरह का client आपने approach करना है क्योंकि वो खुद कह रहा है कि उसको long term की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप इसके स्टैट्स भी देख सकते हैं। 66% हायर रेट, मतलब 106 में से तकरीबन इसने 70 जॉब्स पे हायर किया, मतलब ही हायर्स वेल। आप एवरेज पेड पर आवर भी देख सकते हैं $57। इट्स वेरी गुड। तो आई थिंक दिस इज अ गुड जॉब एंड वी शुड गो अहेड एंड अप्लाई फॉर इट। मेरे पास 75 कनेक्ट्स हैं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं दिस जॉब कॉस्ट 16 कनेक्ट्स, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट $2.5 बनता है। 500-600 सिर्फ आपको इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए लगेंगे बूस्ट के अलावा। तो अब करना तो होता है, ऑफ कोर्स वी नीड टू अप्लाई टू मोर जॉब्स। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आप अपने कनेक्ट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज करें। एक दफ़ा क्लाइंट का फीडबैक भी देख लें। इसने लोगों के लिए भी अच्छे डिटेल्ड रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, इसके लिए भी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन। आप ये भी देख सकते हैं 4.95 आउट ऑफ 4 रिव्यूज़। तो इसने अच्छे लोगों के साथ काम किया है, लंबे अरसे के लिए काम किया है। तो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट यू वांट टू लुक फॉर। इसने 67 आवर्स इस बंदे के लिए किया, 11 आवर्स इसके लिए, तो इट्स ऑल गुड। तो अब हम इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम इस जॉब में एक्चुअली अप्लाई करने के लिए आ गए हैं। ऑलवेज मेक श्योर कि आप करेक्ट अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करें। जैसे मेरी ईमेल मार्केटिंग की प्रोफाइल है, मुझे उसी से अप्लाई करना चाहिए। अब आपने इसको एनालाइज करना है। सबसे ज़रूरी चीज़, नेवर यूज़ टेम्पलेट्स। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक ही चैट जीपीटी से टेम्पलेट लिखवा लिया, उसमें चीज़ें स्वैप आउट कर दी और हर जगह वो पेस्ट करते गए। क्लाइंट को ईजिली वो नज़र आ जाता है एंड अक्सर आप वो टेम्पलेट्स के साथ बहुत लंबी कवर लेटर लिख रहे होते हैं जिसका कोई भी फायदा नहीं है, और बहुत सारे क्लाइंट्स उसको ऊपर से गुजार देते हैं। आपने एक टेलर्ड लिखना है कवर लेटर, बेशक वो छोटा हो, 3 4 5 लाइनों का हो, लेकिन अपनी तरफ से लिखना है। चैट जीपीटी की हेल्प जरूर लें आइडिया जनरेशन के लिए, बट इससे ज़्यादा नहीं। आप अपना प्रोफाइल का रेट आके यहाँ पे सेट करें, जो भी है। इनके स्केजुअल रेट इंक्रीजेज, ये नया फीचर आया अपवर्क का कि अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको $10 पर आवर मिल रहा है, 3 महीने बाद वो $15 पर आवर हो जाए, 50% इंक्रीज, 5-10%, तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो क्लाइंट दे देगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कवर लेटर। तो मैंने अभी ये नोटिस किया इधर कि मैंने अपना कवर लेटर एक छोटा सा लिखा है, विच आई एम जस्ट गोइंग टू गो हेड एंड शो यू हियर। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं आई एम स्टार्टिंग विद हिज नेम विच इज़ हे कॉर्बिन। कॉर्बिन, मैंने इसका नाम जैसे कि आपको पता है चैट विंडो से उठाया, रिव्यूज़ में से लोगों ने इसको रिव्यू लिखा हुआ था कि कॉर्बिन इज़ अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। आई बीन हैंडलिंग रिटेंशन मार्केटिंग चैनल्स, मतलब मैंने उसे बता दिया कि मैं ईमेल मार्केटिंग, क्लेवियो, एसएमएस हैंडल कर रहा हूँ फॉर 8 फिगर ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स के लिए। पास्ट 4+ ईयर्स है, ब्रिंगिंग इन 40% रेवेन्यू एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ईमेल, एसएमएस एंड डायरेक्ट मेल। मैंने उसको अपनी एक्सपर्टीज भी बता दी कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा उसके लिए। उसको चाहिए था someone who will carry out a thorough analysis on email marketing setup का and revamp everything. So I'll go ahead and do that for him as well while maximizing ROI. अब ये additional मैंने उसे चीज़ ऑफर की है कि मैं ROI maximize करूंगा, बिलिंग उसकी reduce करके। Looking forward to hearing from you soon. Let's hop on a call. It's always a good idea to improve your communication skills, और आप उसको कॉल पे इनवाइट करें, क्योंकि कॉल पे जो क्लाइंट क्लोज होता है that is amazing because मैसेज से बहुत ज़्यादा बेहतर कनेक्शन, और बंदे का भी पता आपको कॉल पे चलता है। और मैंने वैसे ही अपना लिंक्डइन इधर ड्रॉप कर दिया है इन द प्रपोजल, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपका लिंक्डइन जाके चेक करते हैं, और अगर आपका लिंक्डइन अच्छी तरह ऑप्टिमाइज है, ये भी टॉपिक एक है जिस पे वीडियो आ सकती है। तो इफ यू वुड लाइक दैट, लेट मी नो एंड आई विल मेक श्योर दैट कम्स आउट। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट सम सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो एज वेल। लिंक्डइन मैंने डाल दिया, वो मेरी प्रोफाइल देखेगा, हो सकता है उसे पसंद आए। मैंने कंपनीज के साथ काम किया, इट्स ऑल ऑन देयर एंड दैट्स मोर देन इनफ। कोई कहानी नहीं लिखने की जरूरत, कोई इसके अंदर आपको एडिशनल लिंक्स वगैरह नहीं देने की जरूरत। अगर आपने कुछ ईमेल्स वगैरह अपनी अपलोड करनी है, यू हैव सैम्पल्स और एनीथिंग, यू कैन गो इन हियर। मेरे जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, 1-2 ईमेल्स की जो मैंने क्रिएट की हुई हैं फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, आई कैन गो हेड एंड अटैच देम। लेकिन ऑनेस्टली बहुत सारे क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं होता टू गो हेड एंड एक्चुअली रिव्यू दीज अटैचमेंट्स, और वो आपके प्रपोजल पे ही बेस करके आपको इन्वाइट करते हैं जॉब के लिए, या आपको एक इंटरव्यू पे बुलाते हैं। तो दिस इज मोर देन इनफ व्हाइल राइटिंग अ प्रपोजल। ज़रूरी बात देखें, टाइंग इट बैक इनटू वेयर आई शोड यू अर्लियर, कि क्लाइंट को सबसे पहले क्या चीज़ 2 या 3 लाइनें आपकी नजर आएंगी, एंड दैट्स ऑल दिस इज। अगर आप सोचें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हाय देयर, माय नेम इज हसन एंड आई एम एन ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, आई हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट ब्रांड्स फॉर द पास्ट 4-5 years एंड योर जॉब कॉट माई आई, एवरीथिंग दैट यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कहानी से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो क्यों ज़्यादा आपकी जॉब के लिए? आपने ना ही उसका कोई पेन पॉइंट एड्रेस किया, ना ही आपने उससे अपने कोई ऐसे नंबर्स के थ्रू पॉइंट्स बताए विच मेक यू स्टैंड आउट। हर कोई जो ऑफकोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक कोई कहानी बता रहा है, उसने ब्रांड्स के लिए किया हुआ है, बट यू नीड टू मेक अ स्टोरी दैट्स वायबल एंड दैट एक्चुअली स्टैंड्स आउट एंड दैट कन्विंसेस द अदर पर्सन टू गो अहेड एंड क्लिक ऑन योर प्रोफाइल।
तो ये फर्स्ट 3 लाइन्स आर द गेम चेंजर। अब आप सोचें कि अगर मैंने ऐसे किया होता, बहुत सारे लोगों को पैराग्राफ्स में करके लिखने की आदत है, तो वो ऐसे स्टार्ट करते हैं, बट हे कॉर्बिन आई बीन हैंडलिंग दिस, ये सेंटेंस इधर करके ये कर देते हैं। तो आपने बेसिकली अपनी पहली 2 से 3 लाइन ज़ाया कर दी हैं। क्लाइंट को ब्लैंक स्पेस नजर आएगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं मूव होता। तो दिस इज स्मॉल थिंग, मतलब कौन सोच सकता है कि अगर आपने एक लाइन छोड़ दिया तो इट वुड मेक अ डिफरेंस, बट इट मेक्स हेल ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज अगर आपको क्लाइंट को आपकी वो चीज़ नजर ही नहीं आएगी, देन हाउ आर यू गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट विद द प्रपोजल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर एसिंग एवरी टाइम। अब आई एम नॉट 100% श्योर कि ये मेरा प्रोफाइल जो है और ये जो मेरा प्रपोजल है ये मुझे जॉब देगा, इवन दो माई प्रोफाइल इज ग्रेट, बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ पार्ट लक पे भी होता है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उस जॉब पोस्ट के लिए जो आप कर सकते हैं, एंड दैट जस्ट मैक्सिमाइजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड। नेक्स्ट पार्ट कम्स बूस्टिंग ए प्रपोजल। आई नेवर रिकमेंड दिस अनलेस आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और 10 कनेक्ट्स की जॉब है, 12 कनेक्ट्स का बूस्ट लग रहा है, चले मेक सेंस। लेकिन अब इधर लोगों ने 41 कनेक्ट्स, मतलब आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो दिस इज ऑलमोस्ट $6, एंड देन 41 के साथ साथ 16 आप अगर उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ऐड भी करते हैं, अब मैं 39 अगर इस पर बिल्ड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 40 कनेक्ट्स आप ऑलमोस्ट $6 लगा रहे हैं एक जॉब के लिए। क्या आपको वो जॉब मिलेगी? क्या आपको गारंटीड है कि इस बूस्ट से आपको आप प्रपोजल जो है क्लाइंट उठा के देख लेगा? क्योंकि अगर एक दफ़ा क्लाइंट ने आपके प्रपोजल पे क्लिक कर दिया, देन यू विल बी चार्ज योर बिड। इधर लिखा हुआ है कि लोग समझते हैं कि अगर क्लाइंट प्रपोजल खोल के देख ले तो कनेक्ट्स रिफंड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर क्लाइंट आपका प्रपोजल देख ले या आप टॉप 4 बिडर्स में हो, बाय द टाइम द जॉब क्लोजेस योर कनेक्ट्स आर नॉट रिफंडेड। ये आपकी नई पॉलिसी है। पहले ये होता था कि आप प्रपोजल भेजते थे, क्लाइंट ने क्लिक करके देख लिया, कनेक्ट्स वापस आ गए, चलें जी गुड है। अब वो नहीं है, अब सिस्टम हैज चेंज, दे आर ऑफ कोर्स मेकिंग मनी एज वेल, लेकिन आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वो सारी चीज़ें सही तरीके से करें ताकि लोगों को कोई इशू फेस ना करना पड़े और आपके पैसे भी ज़ाया ना हो। तो आई रियली होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। मैं इसको एज इट इज़ अप्लाई कर दूंगा इधर जाके। देयर आर सम एरर्स, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि रेट इंक्रीज एवरी 3 months 5% पे लगा देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बाद में बंदा बात कर सकता है। बट आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड सबमिट दिस प्रपोजल। अब आई एम नॉट श्योर कि ये एक्चुअली प्रपोजल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे आके कि इट्स वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, जॉब सक्सेस स्कोर भी अच्छा है, टॉप रेटेड भी है, अर्निंग्स भी हैं, कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स भी हैं, बिकॉज आई डील मेजरली ऑफ अपवर्क, मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं सारे। कुछ मेरी जॉब पोस्ट्स जो हैं वो इन प्रोग्रेस भी हैं, माइनर प्रोजेक्ट्स, बट इट्स ऑलवेज एसेंशियल टू गिव इट योर बेस्ट। एंड या आई होप दिस वीडियो प्रूव टू बी यूजफुल फॉर यू। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकूँ। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, and I will see you again soon in another video. Take care. Bye.